एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति सामू काका रहते थे। उनका एक पुराना घर गांव के बाहर था। सामू काका बहुत समय से अकेला रहता था क्योंकि उसके परिवार के सब लोग शहर में रहते थे। गांव वाले हर वक्त कहते हैं कि सामू काका का घर कुछ खास है, क्योंकि सामू काका के घर से हर रोज रात में कुछ डरावनी आवाज आती है। गांव वाले मानते थे कि सामू काका का घर एक चुड़ैल का घर है। एक दिन गांव का कुछ लोग सोचते हैं कि सामू काका का घर का रहस्य जानने जाएंगे। उनमें से एक लड़का ऋषि, जो बहुत बहादुर था, उसके दोस्त के साथ सामू काका के घर का जाने का निश्चय करता है। गांव वालों ऋषि को कई बार चेतावनी देते हैं, लेकिन से नहीं मानता और रात को उसके दोस्त के साथ सामू काका के घर के पास पहुंच गया। ऋषि जैसे ही सामू काका के घर के पास पहुंचता है, उसे और उसके दोस्त को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो बहुत डरावनी थी। उसका दोस्त उसे चेतावनी देती है, लेकिन वो नहीं सुनता और डरने की बजाय वो घर के और करीब जा रहा है। और घर के पास जाने के बाद उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती है। ऋषि और उसके दोस्त ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं एक चुड़ैल हूँ, तुम दोनों ही यहाँ आके तुम्हारे मृत्यु को बुलाया है। ऋषि ने साहस जुटाते हुए जवाब दिया, मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम कौन हो वो बताओ। महिला हंसते हुए अपना रूप बदलकर एक राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जा रही है। ऋषि ने ना डरते हुए चुड़ैल को बोला, मैं तुमसे नहीं डरती, और कुछ मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही चुड़ैल जल के भस्म हो गया। उसके बाद की सुबह में गांव वाले देखते हैं कि ऋषि और उसके दोस्त सामू काका के घर से आ रहे हैं और ऋषि ने गांव वालों को बताया वो चुड़ैल मर गया, अब किसी को डरने की बात नहीं है। ये बात को सुनकर गांव वाला बहुत खुश हुआ और ऋषि को बहुत ज़्यादा ही सम्मान करने लगे।